देखिए, इसराइल बहुत बदमाश है, ये सहयूनी। रशिया की जो प्राइवेट आर्मी है, उसको भी जो है वो हमास के साथ मिलके जो है जंग करने वाली है, और ये इतना आतंक मचा देंगे कि ज़मीन थर-थर आएगी। तो वहाँ के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमास हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है, और कि इस इसराइल को अल्लाह ताला तू अपनी इस ज़मीन से इन्हें तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, क्योंकि इन बच्चों की, औरतों की चीखें सुन-सुन के जो है हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। हेलो दोस्तों, नदीम की बात में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ वसीम अहमद गाजी साहब। और आज मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा जिस तरीके से फ़िलिस्तीन और इजराइल का मामला चल रहा है। तकरीबन 1 महीना हो गया और वहां पर युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ फ़िलिस्तीन पे जिस तरीके से आपने देखा कि इसराइल के हमले में छोटे-छोटे बच्चों की जानें जा रही हैं, हॉस्पिटल पर हमले हो रहे हैं, एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया जा रहा, उस पे बम मारे जा रहे हैं। उस पर क्या इनकी प्रतिक्रिया है? क्या ये सोचते हैं? आज आप खुद ही सुनें। आपसे ये जानना चाहता हूँ जिस तरीके से फ़िलिस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है। पहले हमास ने इसराइल पर जाकर हमला किया। बदले में आपने देखा किस तरीके से इसराइल फ़िलिस्तीनियों पर बम बरसा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको मालूम है, आपने अच्छी तरह से तारीख और इतिहास को पढ़ा है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडरों में सबसे बड़े ताकतवर लीडर हिटलर थे। और जब हिटलर ने इन सहयूनियों को, इन ज्यूस को ये फैसला किया कि इनका वजूद हम ज़मीन से ख़त्म कर देंगे, तो मालूम था हिटलर को कि ये बहुत खतरनाक, बहुत जालिम, बहुत बुरे लोग हैं। इसलिए हिटलर ने इनको सबका सफाया कर दिया। लेकिन हिटलर ने कुछ यहूदियों को छोड़ दिया था, और ये कह के छोड़ा था कि कल को तारीख, इतिहास मुझे बुरा भला ना कहे, तो मैं थोड़े से यहूदियों को छोड़ रहा हूं, और ये इतना आतंक मचा देंगे कि जमीन थर थर आएगी। तब लोगों को अंदाजा होगा कि हिटलर ने इन यहूदियों को क्यों इनका सफाया करने की कोशिश की थी। थोड़े से यहूदी छोड़ दिए गए। 1917 में इनकी कोई हैसियत नहीं थी, इनका कोई वजूद नहीं था। ये फिलिस्तीनियों के मुल्क में मेहमान बनकर आए थे। उन्होंने गलती ये की, हिटलर ने ये गलती की कि थोड़े से यहूदी छोड़ दिए। लेकिन गाजी साहब, इस बार देखा गया कि पहले तो हमास ने हमला किया, उसके बदले में इसराइल ने हमला किया है। देखिए, हमास ने हमला नहीं किया। हमास ने अपने हुकूक, अपनी गैरत, अपनी हमीयत के लिए हमला किया था, क्योंकि ये लोग जूते पहनकर मस्जिद अक्सा में जा रहे थे। आपको मालूम है कि दुनिया के मुसलमानों के लिए 3 ऐसी जगह हैं, मक्का, मदीना और मस्जिद अक्सा। और पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हम लोग जो थे, नमाज जो पढ़ते थे मुसलमान, वो मस्जिद अक्सा की तरफ ही रुक करके पढ़ते थे। बाद में जो है खाने काबा की तरफ रुक कर दिया गया, और वो उस वक्त नमाज हो ही रही थी और आयत आ गई। तो अब आप ये बताइए कि अगर कोई किसी के सबसे बड़े जो धार्मिक जगह है, मुकद्दस जगह है, उसमें लोग जूते लेके जाएंगे, अपमान करेंगे, लोगों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे। और ये फिलिस्तीनियों पे पहले क्या, ये तो फिलिस्तीनियों पे मुसलसल जुल्म कर रहे थे इसराइली। एक दिन भी ऐसा नहीं रुका है कि जब से ये इसराइली लोग वहां पर आए हैं, जिनके हाथ में ताकत आई है, किसी दिन भी इन्होंने जो है ऐसा नहीं बचा। पहली बात तो उनको गुलाम बनाया हुआ है, वो तो गजा जेल ही कहलाती है। तो आप ये बताइए कि अगर हमास ने हमला किया है, तो बहुत सारे मुल्क जो है वो कह रहे हैं कि उसमें आज हिंदुस्तान के लोगों ने भी हमास की जो है ऑफिशियल ये नहीं कहा गया है कि ये कोई दहशतगर्द ग्रुप है। और रशिया हो या जो भी कंट्री है, किसी ने भी अभी तक, मैं कहता हूँ, अगर वो हमला हमास ने किया है तो हम उस हमले की कहाँ तायीद कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट नहीं कर रहे। हम तो वो प्राइम मिनिस्टर का ही व्यू ले रहे हैं कि अगर हमास ने हमला किया है तो वो हमला बिल्कुल गलत है, तो आप हमास के लोगों को मारिए ना। आप हमास को किसने पाला? आपको मालूम है हमास किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? ये यहूदियों की है, सहयूनियों की, जियोनिस्ट ने। इन्होंने जो है फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर है ऑन रिकॉर्ड, ये आपका जो हारिस टीवी है, वहाँ का सबसे बड़ा चैनल है, वो यहाँ के गोदी मीडिया की तरह नहीं है वहाँ का चैनल। आज वहाँ के अखबारात
वहां का चैनल हारिर जो सबसे बड़ा है, वो उसको आप सुन लीजिए। वो तो वहां के इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमास हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको आप जो है सपोर्ट कीजिए। तो ये हमास को खड़े करने वाली इसराइल है। अब उनका क्या पॉलिसी है, मुसाद के होते हुए, आर्मी के होते हुए, किस तरीके से हमास के लोग घुस गए वहां पे आराम से और पूरे दिन रहे, 1400 लोगों को उन्होंने मार दिया, इसके बारे में हमें कुछ ना लेना देना है। वो यूएनओ जाने, वो दूसरी एजेंसियां जाने। हमारा मकसद ये है, आप मासूम लोगों को कैसे मार सकते हैं? क्या आपको जो हिटलर ने किया आप वही कर रहे हैं? आपको तारीख कैसे माफ करेगी? आप पानी नहीं दे रहे हैं, पानी की जगह आप बम दे रहे हैं, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। और इसमें जब इतनी इतनी पूरी यूएनओ ने, मैं तो नहीं कह रहा, यूनिसेफ ने कहा है कि आपने बच्चों की कब्र कहाँ बना दिए गजा को। यूएनओ ने जो है इतना, और सुनिए और एक बात मैं बताता हूँ, यूएनओ ने भी कहा है कि हमास ने जो जो ये अपने ये जो युद्ध छेड़ा है, ये ये युद्ध जो है उनका जस्टिफाइड है। ये इंटरनेशनल बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बात को, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। मसला ये है, आप फौरन जंग बंद करिए, आप वहां पे पानी की सप्लाई दीजिए, बिजली की। और ये देखिए, इसराइल बहुत बदमाश है, ये सहयूनी। ये आप बताइए, ये आप दूसरे के मुल्क में आ गए, उसमें आप मेहमान बन के आए थे, आपने कब्जा कर लिया, अब आप उनको निकाल रहे हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं, टू नेशन थ्योरी है। दो, एक दो नेशन बन जाए, एक फिलिस्तीन बन जाए, एक इसराइल मिल जाए, दोनों मिलजुल के रहें, खुशियों से रहें, आराम से रहें, शांति से रहें। इसमें क्या इसराइल को दिक्कत है? लेकिन ये बदमाश, सबसे बदमाशी अमेरिका कर रहा है। वैसे अमेरिका को वो नहीं है फिक्र, लेकिन जब से जंग हुई है तो बार बार उनके सेक्रेटरी जा रहे हैं, बार बार उनका प्रेसिडेंट जा रहा है, और वो ये कह रहा है कि साहब ये इसराइल को हक है। तो अगर आप एक तरफा बात करेंगे तो देखिए, मुसलमान तो मौत से डरता नहीं है, आप ये समझ लीजिए, कुरान में भी लिखा है। अब मुसलमानों ने, फिलिस्तीनियों ने और हमास ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि फैसला कर लिया है कि अब मरना है तो मरेंगे। लेकिन अब ये जिस तरह से हूती, हिजबुल्ला, हमास, ये सब अगर एक बार, और अब तो बात चल रही है रशिया की, अमेरिकन जो इंटेलिजेंस, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है, उसने कहा है कि अब रशिया की जो प्राइवेट आर्मी है उसको भी जो है वो हमास के साथ मिलके जो है जंग करने वाली है। तो मैं आपके जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट से दरख्वास्त करूंगा, मोदी जी से भी दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ फौरन अमन हो, शांति हो, और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, G20 है, उसकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। टू नेशन थ्योरी है, एक इसराइल अलग बन जाए, फिलिस्तीन अलग बन जाए। अगर हमास के लोग गलत हैं, टेररिस्ट हैं, उनको सजा दी जाए। और अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी फैसला करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो मैं अल्लाह से दुआ जरूर करूंगा कि इस इसराइल को अल्लाह ताला तो अपनी इस जमीन से इन्हें तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, क्योंकि इन बच्चों की, औरतों की चीखें सुन सुन के जो है हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। जिस तरीके से गाजी साहब देखा गया, भारत दो धड़े में बट गया है। कुछ लोग इसराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग फिलिस्तीन का। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत के लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि ये मसला क्या है। उनको तो इससे मसला है कि मुसलमान पिट रहा है। अभी योगी जी ने क्या बोला कि साहब मुसलमानों का इलाज जो है वो सहयूरियों ने, इसराइल ने कर दिया और वहां जाके ठिकाने पे मारा। अरे भाई, आपको मालूम है गांधी जी ने सबसे ज्यादा मुखालफत की थी इसराइल की, और उन्होंने 1948 में गांधी जी ने कहा नहीं, हम इसराइल के साथ नहीं है, फिलिस्तीनियों के साथ है। हिंदुस्तान में मैं चूंकि PLO जो पैलेस्टीनियन लिबरलाइजेशन ऑफिस था, वो बाद में एम्बेसी बनी, मैं उसमें काम भी कर चुका हूँ। आपके इसराइल का सफारत खाना यहाँ नहीं खुला, ऑफिस नहीं खुला। इंदिरा गांधी के ऊपर जब अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव आया तो बॉम्बे में एक छोटा सा ऑफिस खोला गया था। ये थी हमारी पॉलिसी। और जो यासिर अरफात थे, वो इंदिरा जी को राखी बांधने के लिए आते थे। हम फिलिस्तीनियों के साथ हमेशा रहे, हम अरबों के साथ हमेशा रहे, क्योंकि अरबों से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। हम वहाँ पे, हमारे 1 करोड़ लोग काम करते हैं। उसके बाद हमारा सबसे ज़्यादा जो, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट है वो UAE में है।
नंबर 2 पे अमेरिका और चाइना जाता है, हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। कतर नंबर 3 पर है। उसके अलावा जो है इसराइल का अगर पासपोर्ट, हमारे यहाँ पासपोर्ट में इसराइल की एंट्री नहीं होती थी, क्योंकि अगर पासपोर्ट पे इसराइल का एंडोर्समेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आदमी गल्फ नहीं जा सकता। उसका पासपोर्ट होल्डर कोई भी कारोबार गल्फ के साथ नहीं कर सकता। और मैं सऊदी एम्बेसी में भी था, तो जब भी कोई इनवाइस जो बिजनेस का जो एक्सपोर्ट का जो बिल आता है, उसमें हम लोग मोहर लगाते थे कि अगर ये कंपनी इसराइल को जो है एक्सपोर्ट करेगी या उसके साथ कारोबार करेगी तो हमारा एग्रीमेंट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो हमारे इसराइल के ताल्लुकात बहुत खराब थे, कोई हमारा लेना देना नहीं था। इंदिरा जी के आखिरी वक्त में जो है वो उनका छोटा सा ऑफिस खोला, और ये ऑफिस खोलना ही एक मुसीबत हो गया कि इन्होंने जो है हिंदुस्तान में भी हमें हिंदू मुसलमानों को बांट दिया। पूरी दुनिया को ये लोग जो है बांटने में लगे हुए हैं, और इनके तो लिए मैं दुआ करता हूँ, ए अल्लाह ताला हमारी दुनिया की हिफाजत फरमा, हमारी अमन और शांति पैदा करना। और अगर आपको अमन और शांति जो है चाहिए, तो ये यहूदी जो है ना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इनको तो आपको जो है बिल्कुल साइड लाइन करना पड़ेगा, और अल्लाह ताला से दुआ करनी पड़ेगी कि इनको बर्बाद कर दे। नहीं तो ये ना जिएंगे ना जीने देंगे, इनका मिजाज है ये, ना ये जीते हैं और ना जीने देते हैं। ये सिर्फ साजिश करेंगे, ये हरकतें करेंगे, और जिस तरीके से इनका इलाज जर्मन में हुआ, वो अमेरिका को चाहिए वो अभी करे, रशिया को। और नहीं तो ये इंसानियत के नाम पे ये एक धब्बा है। हमारे साथ मौजूद थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वसीम अहमद गाजी साहब, और उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरीके से इसराइल जो है फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को बंद करवाना चाहिए।